आगे बढ़ो, रामदास अठवले जी तुम आगे बढ़ो, लक्ष्मी देवी जी तुम आगे बढ़ो। सभी जोरदार तालियां इस मंच के लिए बजा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप लोगों में हमें इस मंच के माध्यम से आह्वान देना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कृपा से, ऐसे कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के महान नेता, महान विद्वान थे, क्योंकि जो तूफानों से टकराते से चट्टान कहते हैं, जो तूफानों से टकराते से चट्टान कहते हैं, लेकिन जो चट्टानों से टकराए उसे बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर कहते हैं। बाबा तेरे करम से हम आज निकले हैं शान से, कि बाबा तेरे करम से आज निकले हैं शान से, कल थे पीछे अब आज आगे आके खड़े हो गए। देश का संविधान लिखा तूने, समता स्वतंत्रता न्याय बंधुता में जुड़ा तूने, तू ही विधाता, तू ही कर्म विधाता। ऐसे बाबा साहब को वंदन करते हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के इस सभा में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मंच यहाँ सभी अतिथियों से सम्मानित हो चुका है और आपके स्वागत के लिए और इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कथक नृत्य से इस कार्यक्रम का हम आगाज करेंगे। इस कार्यक्रम में सम्मानीय जो हमारे देश के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया है, जिनको देश नहीं तो पूरे विश्व में भी जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग पदों पर श्री रामदास अठवले जी केंद्र में मंत्री के रूप में तो काम कर ही रहे, लेकिन विश्व में भी उन्हें बहुत सी जिम्मेदारियां मिली है। उन जिम्मेदारियों के साथ देश में सामाजिक न्याय मंत्री का पद वे संभाल रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं पर चलने वाली एक समतावादी, न्यायवादी, बंधुतावादी पार्टी है, उस पार्टी के वो पक्ष प्रमुख है, मुखिया है, और उनके ही नेतृत्व में आज श्रीमती लक्ष्मी देवी जी के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके इस महाराष्ट्र सदन के बैंकेट हॉल में, जो अच्छा एक वीआईपी सभागार माना जाता है, उस सभागार में कार्यक्रम हो रहा है। दोस्तों, यह बड़ी गंभीर बात है और बड़ी संघर्ष की बात है कि रामदास अठवले ने जब पार्टी की शुरुआत की थी तो संघर्ष नेता के रूप में, दलित पैंथर के नेता के रूप में उनकी छवि पूरे देश में जानी जाती है। और आप देखेंगे कि आज हमारे नागालैंड में भी 2 एमएलए चुन के आ गए रामदास अठवले जी के नेतृत्व में। तालियां बजाकर उनका स्वागत करना चाहिए दोस्तों, कि बहुत बड़ी ताकत के साथ साहब चाह रहे कि दिल्ली में भी इसी तरह से हमारा परचम लहराए और दिल्ली में भी नीला झंडा शान से हमारे संसद तक जाए। आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी देवी जी के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आगे बढ़े और देश के जो पद है उन पदों के ऊपर हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो आम कार्यकर्ता है, जो नीचे बैठा हुआ, जिसे कोई कार्यकर्ता के रूप में या पदाधिकारी के रूप में सम्मान नहीं देता है, उसे सम्मान देने के लिए वह सदैव तत्पर है। आप देखेंगे ये प्रोग्राम करने के लिए बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने यह प्रोग्राम खड़ा किया है और आपके सामने आज यह पार्टी का सम्मेलन, जो पक्ष का सम्मेलन आदरणीय मुखिया रामदास अठवले जी के नेतृत्व में यहाँ संपन्न हो रहा है। मैं आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूँ। और देव सेना के और सामाजिक व्यक्तिमत्व के रूप में वो काम कर रहे हैं। मिर्जा जी से अनुरोध है कि दिल्ली प्रदेश की ओर से हम एक भाईचारा का एक संदेश भी देना चाहेंगे, क्योंकि बाबा साहब की ये पार्टी है और बाबा साहब के विचार सीमित नहीं है। महादेव सेना के अध्यक्ष सम्माननीय पंकज नंदा जी का स्वागत आदरणीय मिर्जा बेग जी करेंगे। मैं तालियों के साथ स्वागत के लिए उनको अनुरोध करूंगा। युवा वाहिनी जी के मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। मैं सुनील जी से अनुरोध करूंगा कि अशोक शौकोत जी का भी हमारे इस मंच में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वागत कीजिएगा। हम इस कार्यक्रम में सर आपका दिल से स्वागत करते हैं। और हिंदू युवा वाहिनी जो हिंदू युवाओं में हिंदू विचार, संस्कृति, सभ्यता के प्रति सजग रहने वाला एक संगठन है और देश में सदाचार जिंदा है, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अशोक शौकोत जी का स्वागत कीजिए। बड़े गर्व की बात है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस समता मूलक विचार की बात की थी, उस विचार को आपके सामने आपके परिप्रेक्ष्य सुनील जी से फिर से अनुरोध करूंगा कि जितेंद्र जैन जी जो महासचिव है सामाजिक न्याय संगठन, उनका भी स्वागत कीजिएगा। बड़े ही दृढ़ चिंतन व्यक्तिमत्व है और सामाजिक गतिविधियों में वो गत अनेक वर्षों से जुड़े हैं, उनका भी हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश हिमांशु अग्रवाल जी, जो सामाजिक न्याय संगठन के अध्यक्ष है, उनका स्वागत करने के लिए मैं सुनील जी से अनुरोध करूंगा कि उनका भी हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करें। एक साथ उपस्थित है, उनका भी स्वागत मैं करना चाहूंगा। मैं सुनील जी से अनुरोध करूंगा कि उनका भी यह यथोचित सम्मान करें। हमारे इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की अनेक वर्षों से दिल्ली प्रदेश की धुरा जिन्होंने सार्थ रूप से संभाली है और रामदास अठावले जी के विश्वस्त के रूप में वो जाने जाते हैं, उनका भी स्वागत मैं करने के लिए सुनील जी से अनुरोध करूंगा कि वे उनका यहाँ स्वागत करें, सम्मान करें। तालियों से स्वागत कीजिएगा आदरणीय बिरसा नेता। करता हूं, उनका स्वागत आदरणीय सुनील जी अपने हाथों से यहाँ पे कर रहे हैं। उनका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए। विचार मंच पर हम कर रहे हैं, जिस मंच को बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से हम सलाम कर रहे हैं। आदरणीय हमारे जो मुखिया है रामदास अठावले जी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए श्रीमती लक्ष्मी देवी जी अपने कर्मों के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तालियों से स्वागत कीजिएगा आदरणीय श्री लक्ष्मी देवी जी का। इस स्वागत की परंपरा के बाद सभी का मैं शब्द सुनने से स्वागत करता हूं। किसी का स्वागत छूट गया तो हमारा ही परिवार है, बाबा साहब का परिवार है और बाबा साहब ने संविधान लिखा है और देश संविधान से चलता है। और इस मंच को और एक बार आपके सामने सांस्कृतिक झलकी के साथ आपके समक्ष एक कलाकार अपनी देशभक्ति गीत यहाँ प्रस्तुत करेगा। फिर
देश के गौरव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भारत के संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखी थी और भारत के संविधान के अंदर बाबा साहब ने समाज के वो कुचले और गरीब लोगों के लिए उनको अधिकार दिलाने के लिए हिंदुस्तान के संविधान के अंदर रखा, जो सदियों से सरकारी इमदादों से वंचित किए गए थे। उनका अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने एक पार्टी भी बनाई जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी, और इसकी विचारधारा को लेकर हमारे इससे पहले गवई साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे, जो भी गवर्नर थे बिहार के, इंतकाल हो गया उनका लड़का सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस है गवई। उसके बाद डॉक्टर रामदास अठावले जी ने पार्टी की भागदौड़ संभाली और पूरे देश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं। और हम भी बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर तमाम देश के जिन इलाकों में हम जा रहे हैं वहां पर पार्टी का हम जोर देख रहे हैं। और हमारा ये एनडीए के साथ अलायंस है, जहां जहां हमारी पार्टी मजबूत होती है वहां इंडिया में कुछ सीटें देता है। जैसे अभी विधानसभा में नागालैंड में हमें 4 सीटें छोड़ी थी बीजेपी ने, हम 2 जीते और 2 हमारे कैंडिडेट सेकंड पोजीशन पे आए। और निगम निगम तो हमारे बहुत सारे हैं, हर जगह हैं। तो अगर हम दिल्ली में भी ईमानदारी से और मेहनत से काम करेंगे, बाबा साहब की विचारधारा हर घर, हर मोहल्ले, हर गली में लेके जाएंगे, तो मैं समझता हूँ दिल्ली में आज से जब मैं छोटा था, एक हमारे मेयर थे दिल्ली के डॉक्टर मलिक अब्बास, और वो दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट भी थे रिपब्लिकन पार्टी के। तो दिल्ली के एमएलए भी थे हमारे पास, काउंसलर भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब जरा सा बीच में कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे नेताओं ने लापरवाही करी, लेकिन जब से रामदास अठावले जी ने रिपब्लिकन पार्टी की कमांड संभाली है तो पूरे देश में रिपब्लिकन पार्टी का नाम और चर्चा, और लोग बहुत सदियों से हमारे पास लोग जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कल हमारी रैली थी, नकलों के अंदर काफी बड़ी रैली थी, इसमें भी कई लोगों ने शिरकत की और कई लोग रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए। इस तरह से दिल्ली में भी कई जगह हमारे लोग जुड़ रहे हैं। और आने वाले समय में, अभी तो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में भी हमारे कल नेशनल प्रेसिडेंट से बात हुई है अठावले साहब से। वो चाह रहे थे मुझसे कि भाई हम इसलिए चुनाव नहीं लड़ाना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई कैंडिडेट मजबूत नहीं है। तो हमने कहा ऐसी बात नहीं है, कैंडिडेट मजबूत है, अब चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। और चुनाव लड़ने के लिए मैंने उनको कल राजी कराया कि वो दिल्ली में भी अपने कैंडिडेट उतारे। तो उसमें हम अच्छा कैंडिडेट सपोर्ट देख रहे हैं, कोई अच्छा कैंडिडेट मिले तो उसको सपोर्ट करेंगे हम सब मिलके, तन मन धन से जितनी भी हमारी कैपेसिटी होगी। और अगर हमारा अलायंस होता है एक आध सीट पे तो वो भी देखी जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि विधानसभा में हमारा अलायंस हो सकता है अगर हम लोकसभा में थोड़ी सी अपनी ताकत दिखला दें। हर हर महादेव। आए हुए सभी साथियों का, प्रत्येक व्यक्ति का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। दोस्तों, महादेव सेना, हिंदू युवावानी संगठन, सामाजिक न्याय संगठन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले साहब, इन्होंने एक ताकत, नई ताकत को एक जन्म दिया इस मंच पर सबको इकट्ठा कर। जैसे भारत का संविधान एक ताकत देता है पूरे भारतवर्ष के लोगों को, उसी प्रकार से इस पार्टी में भी आज इस मंच पर अनेकों संगठन और हर विचारधारा के लोग एक ताकत के साथ एक मुट्ठी बनकर इकट्ठे हुए। बाबा साहेब भारत का ताज है, भारत की शान है, भारत की आन है, भारत की बाग है। बाबा साहेब को भारत की धरती पर भगवान के रूप में पूजा जाता और इनका डंका रहती दुनिया तक बजता रहेगा, क्योंकि
एक ईश्वरीय शक्ति का वरदान और अंश उनमें होता है जो दुनिया के लिए कुछ कर जाते हैं। आमतौर पे व्यक्ति होगा कि बोर्ड पे कई सारे संगठन, जैसे हमारे पंकज भाई ने बताया, हिंदू युवा वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई अशोक शौकीन जी, जो भी पंकज भाई के साथ में ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटोले में शामिल हुए हैं। तो मैं बड़े भाई अशोक शौकीन जी से कहूंगा कि मंच पे आए और अपने विचार रखें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी मंच पर आसीन पदाधिकारी और मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी जी, आरपीआई की महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, और मेरा भाई सुनील, और मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री पंकज नंदा जी, महादेव सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और समस्त हिंदू युवा वाहिनी संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एवं महादेव संगठन के पदाधिकारियों का मैं आरपीआई पार्टी के ज्वाइन करने पर, सदस्यता लेने पर सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अभी तक अपने देश को समझा है, जाना है, सनातन के बारे में कुछ पढ़ा और लिखा, और गुरुओं की संगत में रह के, गुरु महाराज की संगत में रह के जाना है। हमारे देश में विभिन्न तरह के लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं, लेकिन आजाद हुआ इस देश में संविधान लिखने के लिए श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया, और उसने उस कार्य को इस बखूबी निभाया कि प्रत्येक वर्ण को, प्रत्येक सामाजिक जो भी व्यक्ति जहां पे था उसको वहीं पे न्याय दिलाने का प्रयास उन्होंने किया। और कुछ बदलाव संविधान में इमरजेंसी के समय हुए। भीमराव साहब अंबेडकर का ऋण हम इस जन्म में नहीं चुका पाएंगे, कम से कम मेरा ये मानना है। अभी आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री श्री रामदास अठावले जी की दिशा निर्देश पर और राष्ट्रीय महासचिव मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी जी की देखरेख में हिंदू युवा वाहिनी संगठन और महादेव सेना, मेरे बड़े भाई पंकज नंदा जी और मैं खुद और मेरी समस्त टीम दिल्ली में परिवर्तन का प्रयास लगातार है, और हमसे वादा लिया गया है कि रिजल्ट 100% चाहिए। और हमने बहन जी से यह वादा कर दिया है कि रिजल्ट 100% ही होगा। दिल्ली की जनता को इतनी त्रासदियों का अनुभव कभी नहीं हुआ जितना पिछले 8-9 साल में हो गया है। किसी के लिए सब कुछ फ्री है और किसी के लिए कुछ भी फ्री नहीं है। व्यापारी भाइयों की परेशानी तो केजरीवाल ने समझी ही नहीं। जो उसके हाथ में था उसने देने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे हाथ से ले लेकर शीश महल बना डाला। रामदास अठावले जी की पार्टी ज्वाइन करके सभी सनातनी, सभी संगठन और भी कई संगठन हमारे बाद आरपीआई को ज्वाइन करेंगे, और रामदास अठावले जी की पार्टी जो कि एनडीए के साथ अलायंस में है, अठावले जी की ताकत और आरपीआई की ताकत के साथ हम दिल्ली परिवर्तन की जिम्मेदारी मोदी जी से ले ली है, और मैंने बहन जी को वादा कर दिया है। इसलिए आपका और हमारा साझा प्रयास होगा कि दिल्ली में 2025 में व्यवस्था, प्रशासन बदलना है। आपसे भी इतना ही अनुरोध है कि आप सब आरपीआई के लिए काम करें, अपने समाज के लिए काम करें, अपने परिवार के लिए काम करें। जो भी व्यक्ति अगर आपको लगता है इसको किसी काम की आवश्यकता है तो अपने तन मन धन से
प्रयास करें कि उसका कुछ ना कुछ कार्य हम कर डालें, कुछ दे दें उनको। बस। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जी, जैसा कि अभी हम सभी लोगों ने नारा लगाया जोर से, हर हर महादेव, जय श्री राम। इसी के साथ, क्योंकि बाबा साहब को सब मानते हैं ना, मानते नहीं मानते, तो आज से एक आधा और डालनी पड़ेगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बड़े भाई जिनेंद्र जैन जी, सामाजिक न्याय संगठन के राष्ट्रीय महासचिव, भाई से कहूंगा कि आए और अपना विचार रखें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मंच आसीन मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी देवी जी, जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय सचिव भी हैं। सबसे पहले मैं दो शब्द आज इनके बारे में ही कहना चाहूंगा कि मेरे को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में लाने का अगर किसी को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो वो इन्हीं को जाता है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और रामदास अठावले जी एक जाना माना चेहरा है, उनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। लेकिन वहां तक जाने के लिए कड़ी की जरूरत थी जो कि मुझे नहीं मिल रही थी, और बाबा ने मुझे एक ऐसा आशीर्वाद के रूप में मेरे को एक ऐसी बहन दी जिन्होंने मुझे इस मंच तक पहुंचाया, और खाली मंच तक नहीं पहुंचाया, मुझे इस पार्टी में ज्वाइन भी करवाया और मान सम्मान भी दिया। तो सबसे पहले तो एक बार जोरदार ताली के साथ हम सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहन लक्ष्मी जी। उसके बाद इसी कड़ी में मेरी दूसरी बहन हमारे बीच में गरिमा हुड्डा जी भी बैठी हैं, साथ में हमारे बड़े भाई पंकज नंदा जी, जो कि महादेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और ये भी मुझे बहुत प्रिय हैं क्योंकि भगवान के ये भक्त नहीं है खाली, इनके ऊपर बाबा का आशीर्वाद, असीम आशीर्वाद इनके ऊपर है। तो एक बार जोरदार ताली के साथ भाई पंकज नंदा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बड़े भाई अशोक शौकीन जी, जिनसे आज मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन पहली मुलाकात में इतना समझ में आया कि खाली बाबा ने आशीर्वाद सिर्फ पंकज नंदा जी भी नहीं, हमारे बड़े भाई अशोक शौकीन जी भी दिया हुआ है। और जैसा कि मेरे बड़े भाई साहब ने बोला कि 2025 में हमने दिल्ली की हालात जो इस टाइम खराब है उनको बदलना है, तो भाई को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी सामाजिक संस्थाएं, जितने भी संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर आप सभी के साथ हम सब मिलकर दिल्ली के हालात को सुधारेंगे आने वाले चुनावों के अंदर 2025 में। इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे छोटे भाई हिमांशु अग्रवाल जी भी हमारे बीच में है, उनका भी बड़े तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने भी आरपीआई को ज्वाइन किया। और इसी कड़ी में सबसे बड़े भाई हमारे मिर्जा मेहताब बेग जी, जो कि आरपीआई के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनसे समय समय पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसा कि अभी बड़े भाई साहब ने बोला कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही हमें चुनाव अपना मत रखने का हमें जो ये अधिकार दिया है, आप एक बार सोच के देखिए कि अगर आज ये अधिकार हमारे पास नहीं होता तो हमारे देश का क्या होता। एक जंगल राज यहाँ पे होता, जो शायद जैसे हमें हमारे ऊपर पहले अंग्रेजों ने 200 साल से ऊपर हमारे ऊपर हम गुलामी के बीच में रहे, आज भी शायद हमारी वही हालात होते अगर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें चुनाव करने का अधिकार नहीं दिया हुआ था। और सबसे अच्छी बात आरपीआई की जो मुझे लगी वो ये, और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसकी नींव स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने रखी थी। तो एक बार जोर से एक बार फिर हम लोग बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। 2025 में अभी आज से 9 सालों के बीच में जो मुफ्त की रेवड़ियां जो अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें हम कभी खुजलीवाल भी कहा करते थे, जिस तरह से बांट रहे हैं, तो यहाँ बैठे हुए जितने भी मेरे भाई बंधु बैठे मैं जानता हूं अच्छे तरीके से कि इनमें से किसी को भी मुफ्त की रेवड़ी की जरूरत नहीं है, किसी को भी कटोरी की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार की जरूरत है। हमारे व्यापार भाइयों को जितना काम ये लोग करते हैं, जितना टैक्स सरकारों को पे करते हैं, उसके बावजूद भी हमारा व्यापारी भाई परेशान रहता है।
हमारे जितने भी गरीब तबके के लोग आते हैं उनको कहा तो जरूर जाता है कि हम आपके साथ हैं, गरीबी हटाओ तो जरूर कहा जाता है, लेकिन ये लोग तो गरीबों को हटाने में लगे हुए हैं। इस प्रकार की कई सारी ऐसी समस्याएं, जिसमें एक प्रमुख समस्या, क्योंकि हमारे में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से आते हैं, गरीब की बात सब करते हैं, अमीरों को आपकी और हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन वो मिडिल क्लास आदमी कहा जाए जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी ना आपको कह सकता है और ना वो खुद कर पाता है। तो अगर 2025 में सभी भाई बंधु हम लोग ताकत से एक साथ मिलकर आरपीआई को आगे लेके चलेंगे, श्री रामदास अठावले जी ने जो मेहनत, जो इस पार्टी को आगे बढ़ाने में जो ताकत लगाई है, उनके सिद्धांतों पर हम सभी लोग चलेंगे और आने वाले समय में 2025 में ऐसे सभी नेताओं को, ऐसे सभी भ्रष्ट नेताओं को हम लोगों ने उनको ईडी के जरिए या किसी और जरिए उनको सबको अंदर देखना है और जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन सभी को बाहर देखना है। बड़े भाई जनेंद्र जैन जी, इसी कड़ी में हमारे छोटे भाई हिमांशु अग्रवाल जी, मैं उनसे कहूंगा मंच पे आए और 2 शब्द कहें। हिमांशु अग्रवाल जी। जय श्री राम, जय भीम। मैं हिमांशु अग्रवाल और सबका धन्यवाद करता हूँ, लक्ष्मी जी का, सुनील जी का, सरकार कि मुझे आरपीआई में एक मौका दिया, अपने साथ जुड़ा। अभी बिल्कुल ये फ्रेश स्टार्ट है मेरे लिए इस चीज़ के लिए, बट कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी सीखा जाए आपसे और इस चीज़ को, इस पार्टी को आगे से आगे ले जाया जाए, काम सीखा जाए। थैंक यू। धन्यवाद हिमांशु अग्रवाल जी। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारी बहन गरिमा हुड्डा जी, मंच पे कहूंगा उनसे कि मंच पे आए और अपना भाषण दें। सबको नमस्कार और तहे दिल से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर जो बैठे हुए अतिथिगण हैं उन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद, और जो आज आप सब लोगों ने आके जो सहयोग दिया है, तहे दिल से धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगी कि स्पेशली लेडीज़ के लिए अपनी पावर को पहचाने, और जो मंत्री जी ने बीड़ा उठाया है लेडीज़ पावर, उसमें अगर शामिल होती है तो शायद हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद बहन गरिमा हुड्डा जी। इसी कड़ी में हमारे बड़े भाई एडवोकेट भूपेंद्र सिंह, नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ हरियाणा से हैं। मैं भाई जी को कहूंगा कि माइक पे आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी रिपब्लिकन पार्टी की शान, बान और आन, और जिनके सानिध्य में यह पार्टी कार्य कर रही है, केंद्र में मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास अठावले जी, जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि हर व्यक्ति जो समाज की लाइन में पीछे बैठा हुआ है उस तक सारी सरकार की सुविधाएं पहुंचानी है। इस मुहिम में आप सब लोग जुड़े हुए हैं, और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किस तरह दलित और वंचित, अगड़े और पिछड़े वर्ग को साथ लेकर उस संविधान की रचना की कि जिसके अंदर हर व्यक्ति का सम्मान है। जो आज प्रजातंत्र देख रहे हैं वो भीमराव अंबेडकर की देन है।
गरीबों के, दलितों के, हर वर्ग के मसीहा रहे हैं और उनकी जो देन है उसी से आज हर व्यक्ति अपने अधिकारों को पहचानता है, जानता है। नहीं तो एक समय ऐसा था कि ना तो कोई वोट गिरती थी और ना कोई प्रजातंत्र था। राजा वो होता था जिसके पास बल होता था और आज की तारीख में राजा वो है जो आपकी वोट से बनता है। पहले राजा रानी के पेट से जन्म लेता था, राजकुमार होता था और वो बाद में राजा बन जाता था। लेकिन आज प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र की देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं सभी का यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सबके विचार सुन रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। भाई जी से कहूंगा कि मंच पे आए अपने विचार रखें। संजीव सिंघल जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया अपना वक्तव्य रखने के लिए। सर्वप्रथम मैं मंचासीन हमारे माननीय सदस्य सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि ये मंच और जो आयोजक हैं और आयोजकों से भी पहले जो सामने जितने भी कार्यकर्ता भाई बंधु बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है हर मंच से कार्यक्रम की शोभा नहीं होती, बल्कि सामने बैठे हुए जो हमारे भाई बंधु हैं उनसे उस मंच की शोभा होती है। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी बात को अभी मैं मोदी जी का एक इंटरव्यू, माननीय मोदी जी, मैं उनके लिए मोदी जी या माननीय शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में प्रार्थना की कि मेरे नाम के साथ में माननीय या जी मत लाया कीजिए। मुझे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब मुझे बोला जाए मोदी, क्योंकि शायद आज एक बच्चे की जुबान पर या हर नागरिक विश्व में जो नाम है वो मोदी जी के नाम से नहीं बल्कि मोदी के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो मेरे दिल पर, मन पर अंकित हो गई वो इंटरव्यू में उनकी कही गई बात। उनसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि मोदी जी आप इतने अच्छे अच्छे काम विश्व में कर रहे हैं, तो ये बताएं आप भविष्य को क्या चाहते हैं कि भविष्य आपको किस रूप में जाने। इतिहास जैसे लिखा जाता है, जब इतिहासकार लिखेंगे तो किस रूप में जाना जाए। तो मोदी जी ने कहा मुझे ये बताएं, क्या कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि वेदों की रचना किसने की। तो वहां उस प्रांगण में चुप्पी थी, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि वेदों की रचना किसने की। तो उन्होंने कहा मैं इसी प्रकार से ये चाहता हूं, जिस प्रकार मैं विश्व की हर नागरिक की सेवा करूं, तो ये ना जाना जाए कि ये सेवा किसने की, केवल ये जाना जाए कि क्या कार्य हुआ है। विश्व में भारत का क्या स्थान है वो स्थान मैं दिला पाऊं, लेकिन ये ना पता चले, मुझे उसी प्रकार जाना जाए कि जैसे एक आम नागरिक को जाना जाता है, उसी प्रकार से जाना जाए। तो ये बात मेरे मनोमस्तिष्क पे अंकित हो गई। मैं इसी प्रकार से तुलना करना चाहूंगा कि अमेरिका में, लंदन में जब एक सर्वे किया गया कि विश्व में सर्वाधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है, तो उस समय आपको बता देता हूं, नाम आया माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और जिस समय उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जिस समय उन्होंने संविधान लिखा, तो मैं ये सोचना चाहता हूं कि एक व्यक्ति एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन शायद जिस समय वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे तो उस समय सबसे पहले उन्हें दिखाई दिया वो दलित व्यक्ति, वो अनुसूचित वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो दिखाई दिया कि सबसे पहले मैं देश की परवाह में इसे जोड़ सकूं। सबसे पहले हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद तभी होगा जब उन नियमों का
नियमों की स्थापना हो पाएगी, तभी हमारे नागरिकों को वो अधिकार मिल पाएंगे। तो वो जो सोच है, जैसे अयोध्या में राम जी के मंदिर का निर्माण हुआ तो कुछ लोगों ने प्रश्न हुआ कि कहाँ है राम, तो बोला गया कि राम इस हवा में है, राम इस जमीन में है, राम हर नागरिक के श्वास में है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा वही बाबा साहब आज हर नागरिक के श्वास में है, वो बाबा साहब कण कण में है। और उन बाबा साहब द्वारा जो एक पार्टी की रचना की गई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की रचना की गई, उसका आधार रखा गया। तो उनकी सोच थी, वो सोच थी सनातनी सोच। सनातन हम सभी यहाँ पर जानते हैं कि सनातन विश्व में बंधुत्व लाने का सबसे बड़ा आधार है। तो मैं ये आज कहना चाहूंगा, वो सनातन, वो बाबा साहब और वो राम जी, उन सभी का एक ही मंतव्य था कि ये जो वर्गों में बटा हुआ जो देश है, वो देश पता चले कि विश्व में अगर विश्व गुरु बनाया जाना है तो सबसे पहले ये जो भेदभाव है वो मिट जाए, वो अमीरी गरीबी मिट जाए, वो जात पात, वो सांप्रदायिकता मिट जाए। तो कितनी बड़ी सोच थी वो सोच ही आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को उस मुकाम तक ले जाएगी जो सनातन की स्थापना का आधार बनेगा, जो नागरिकों तक पहुंचने का एक आधार बनेगा। तो मैं आज हर सनातनी भाई को ये कहना चाहूंगा कि रामदास अठावले जी ने जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया है और लक्ष्मी जी उनका जो दाहिना हाथ बनकर इसमें सहयोग कर रही है, तो आज हम ही सभी को नहीं बल्कि एक एक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है कि अपने से जुड़ करके ये जो आगाज आज हमने किया है, आज ये जो मशाल हमने जलाई है, वो पूरे देश तक नहीं पूरे विश्व तक पहुंच जानी चाहिए। हमारी बहन लक्ष्मी जी, श्री पंकज नंदा जी, अशोक शौकीन जी, जितेंद्र जैन जी, सुनील सतार्थी जी और गणमान्य व्यक्ति। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम लक्ष्मी जी ने रखा, सुबह ही मुझे बताया कि मैं पार्टी में 300-400 लोगों को जोड़ रही हूँ और यहाँ आकर लगा कि वास्तव में लक्ष्मी जी ने कार्य किया है वो सराहनीय है। ऐसे कार्य अगर दिल्ली में रहने वाला या देश में रहने वाला हर कार्यकर्ता करे तो ये पार्टी अपने आप में बहुत बड़ा रूप ले सकती है। इस पार्टी के इतिहास के बारे में मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि 1957 में इस पार्टी का जन्म हुआ और जब से लेके आज तक ये पार्टी हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद जन्मी पार्टियां आज कई प्रदेशों में राज्य कर रही हैं, तो इस पार्टी के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये आज बिल्कुल लुप्त सी हो गई है। इस पार्टी के जन्म के साथ ही इसमें विघटन भी होता रहा, इसके बंटवारा होता रहा और यही वजह रही कि पार्टी जब भी खड़ी होती इसका कोई ना कोई पार्ट अलग होकर चला जाता तो पार्टी कमजोर हो जाती। लेकिन जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी ने इस पार्टी का भार संभाला है, इस पार्टी को जोर शोर के साथ सारे कार्यकर्ताओं के साथ देश भर में चलाने का और बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोगों से भी ये उम्मीद की जाती है कि आज आप पार्टी में जुड़े हैं, पार्टी के काम करेंगे, पार्टी की विचारधारा से जुड़ेंगे। एक आरपीआई एक कोई पार्टी नहीं है, ये विचारधारा है। विचारधारा वो जो बाबा साहब ने हम सबको दी है, वो विचारधारा जो बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना में लिखी है, भाईचारे की विचारधारा, बंधुत्व की विचारधारा। हम सब एक ही परिवार के हिस्से हैं, हम सबका एक ही मत है और एक ही वोट है। आप लोगों को पता होगा, ज्ञात हो या ना हो, 1771 में अमेरिका आजाद हो गया था। पहले हम जिनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और वो जिनके अनुयायी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। एक बार मुझे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार जयघोष करेंगे, जय भीम। कम है आवाज। चाय नाश्ता सब रेडी है तो प्लीज आप एक बार जब मुझे आवाज आनी चाहिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम।
श्री रामदास अठावले जी का जयकारा लगाएंगे। अभी वो नहीं आ पाए हैं और एक्चुअली सुबह से बड़ी व्यवस्था बनी रही है उनकी और काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा है उनका। अभी पीएम के साथ मीटिंग में हैं, उन्होंने अभी संदेश भेजा है। उनका आने का बहुत मन था इस कार्यक्रम में, मगर वो किसी मीटिंग की वजह से नहीं आ पा रहे, क्योंकि पीएम जी को तो खैर इग्नोर नहीं कर सकते। इस मीटिंग में तो खैर दोबारा भी आ जाएंगे। और मैं एक बात और कहूँगी, हम सब रिपब्लिकन पार्टी के हम सदस्य हैं और जो भी आज ज्वाइन हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पंकज नंदा जी, महादेव सेना के अध्यक्ष हैं, उनका सभी तालियों से स्वागत भी करेंगे। और अशोक शौकीन जी जो हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हैं, और भी जो मंच पे विराजमान हैं, जो दूर दूर से आए, मैं सभी का स्वागत करूंगी। आज मैं सभी से एक वादा जरूर करूंगी कि आज जो माननीय मंत्री जी से नहीं मिल पाए हैं, वो बहुत ही जल्द एक कार्यक्रम होगा होली मिलन का। उस कार्यक्रम में आज ही मेरी तरफ से सब इनवाइट हैं और सभी को सूचना जिस भी संपर्क से आए हैं उन्हीं के संपर्क से आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। तो आप सभी का स्वागत है एडवांस में। दूसरा, इस पार्टी के बारे में सबने सब कुछ बता दिया है, शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और इस संसार में शायद कोई भी स्थायी नहीं है। जो भी आज हैं यहाँ पे और जितनी भी सांसें हैं, और किसी को अगर मेरी बात कुछ भी बुरा लगे, क्योंकि जो भी मैं बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं वो ही बोलती हूँ। आज हम जितने भी हमारे गरीबी अवस्था में रह रहे हैं, जो मजबूर लोग हैं, आज से सब हम आज ये संकल्प लेके जाएंगे कि हम सभी उनकी मदद करेंगे। आज हम मदद करना इन द सेंस ये नहीं है कि किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी को कुछ रुपए की जरूरत हुई तो वो दे दिया, नहीं। आज हम उनकी मदद किस तरीके से करेंगे, उनको अपने पैरों पे खड़ा करके, उनको सक्षम बना के, क्योंकि हमारा मंत्रालय भी यही काम करता है, हमारे श्री रामदास आठवले जी भी यही काम करते हैं, और जिनके झंडे के नीचे हम हैं, उन्होंने तो यही काम किया है। इसीलिए वो हर एक की सांसों में बसे। जहां राम है, जहां महादेव है, वहां हमारे भीमराव अंबेडकर भी हैं। तो आज इस पार्टी के अंदर मैं सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। इतना समय दिया, मंत्री जी का भी इंतजार किया और नहीं आ पाए किसी कारण, मगर नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सब इनवाइट हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ और इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हाँ, सभी के लिए चाय नाश्ते सभी तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। समाज की सेवा करने का अनेक अनेक अंग होता है। हम सरकार के साथ भी जुड़कर राजकुमार जी ने अनेक अपने जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, समाज की सेवा करने का अनेक अनेक अंग होता है। हम सरकार के साथ भी जुड़कर राजकुमार जी ने अनेक अपने
जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं